Good morning, students. This is our fourth class of class 7th, chapter 1, integers. Today we read about subtraction of integers. आज हम क्या पढ़ेंगे? Integers का subtraction. Okay? For any integers a and b, we define a minus b equals to a plus additive inverse of b. Okay, is equals to a plus minus b. मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं. a minus b, इट मीन्स वी सब्ट्रैक्ट इंटीजर b फ्रॉम इंटीजर a, यानी b इंटीजर को a इंटीजर में से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. जब भी हमको इस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे हम क्या करेंगे, a प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ b. यदि आप देख रहे होंगे ये माइनस b है ना, तो माइनस बी इसका क्या मतलब है, ये एडिटिव इनवर्स ऑफ बी है, यानी बी का एडिटिव इनवर्स है. आपको प्रीवियस क्लास तो याद होगी ना, उसमें मैंने आपको बताया था कि हाउ वी राइट एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी नंबर. उसको एक बार फिर से देख लीजिएगा अगर नहीं याद है, और आप रोज का रोज लर्न करते रहिए, आपके लिए अच्छा होगा. a माइनस बी इक्वल्स टू ए प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ बी, यानी माइनस बी जो है वो एडिटिव इनवर्स है किसका, b का. हो गया a प्लस, यानी a प्लस, और एडिटिव इनवर्स ऑफ b इज इक्वल्स टू माइनस बी, यानी a प्लस ऑफ माइनस बी. इस तरीके से जब हमने इसको कन्वर्ट किया a प्लस ऑफ माइनस बी, तो ये तो हमारा फिर एडिशन वाला हो गया ना, जैसे हमने पढ़ा था एक अपोजिट साइन को ऐड करना, यानी अपोजिट इंटीजर्स हो गए. इस कंडीशन में फिर से वो रूल नंबर सेकेंड, इनको ऐड नहीं करना है बल्कि इनका डिफरेंस लिखना है. याद आ रहा है ना, हाँ वही करना है फिर इसमें. ओके, सेकेंड a माइनस ऑफ माइनस बी, यानी यहाँ दोनों अपोजिट है, यानी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है. इस कंडीशन में इस तरीके से जब इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करना है, a प्लस माइनस बी एडिटिव इनवर्स होगा किसका, b का. तो a प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस बी, यानी हमको क्या करना है, प्लस अगर हमने यहाँ यूज किया तो ये माइनस बी का एडिटिव इनवर्स लिखना है, यानी एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस बी. ये पूरा एक ही में है माइनस बी. अगर हम इसका एडिटिव इनवर्स लिखें, क्या लिखें, एडिटिव इनवर्स लिखें माइनस बी का, तो ये पूरा एक नंबर हुआ माइनस बी. और मैंने आपको बताया था किसी नंबर का एडिटिव इनवर्स जब लिखना होता है तो उसके आगे क्या लगाते हैं, माइनस. यानी ये इतनी चीज अगर मैं कंपेयर यहां से करूं, आप देख सकते हैं माइनस ऑफ माइनस बी, माइनस ऑफ माइनस बी. इसका मतलब इसका एडिटिव इनवर्स, ये किसका एडिटिव इनवर्स है, माइनस बी का. किसका एडिटिव इनवर्स है, माइनस बी का. वही चीज यहाँ किया गया है, ए प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस बी, यानी ये इतनी चीज जो यहां से यहां तक पूरा लिखा गया है ये माइनस बी का एडिटिव इनवर्स है. आप देख सकते हैं माइनस ऑफ माइनस बी जब इसको किया गया तो ये किसका इनवर्स है, माइनस बी का. सो ए प्लस और एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस बी, एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस बी क्या होगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस बी क्या होगा, माइनस और माइनस जब आप इसको करेंगे, यहाँ पे इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे जब आप इसको, तो माइनस ऑफ माइनस यानी माइनस और माइनस का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्लस बी, यानी ये क्या हो गया, प्लस बी. वही चीज यहाँ लिखा गया है, प्लस बी. ओके, सो फॉर एनी इंटीजर्स a एंड b वी डिफाइन a माइनस बी इक्वल्स टू a प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ b एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू a प्लस ऑफ माइनस बी. यानी अगर आप डायरेक्ट इसको लर्न करना चाहते हो तो a माइनस बी इक्वल्स टू a प्लस ऑफ माइनस बी, ऐसे इसको लर्न करना. आपको ये लर्न होगा तभी आप सब्ट्रैक्शन अच्छे से कर पाओगे. a माइनस ऑफ माइनस बी जब भी इस कंडीशन में आपको मिलेगा तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो a प्लस बी. ओके, किस तरीके से हम इसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं. ओके, वेरी गुड. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी रीड प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स. इसके पहले आपने प्रीवियस क्लास में देखा था कि हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स पढ़ा था. उसमें हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, वो सब हमने फॉलो करवाया था किसके लिए, एडिशन के लिए. अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे कि
प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स किस तरीके से फॉलो होती है, क्लोजर होती है, एसोसिएटिव होती है, कम्यूटेटिव होती है कि नहीं होती, फिर वो हम देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न क्लोजर प्रॉपर्टी एंड द स्टेटमेंट इफ ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर्स देन ए माइनस बी, यानी सब्ट्रैक्ट करना है ना, इज ऑलवेज एन इंटीजर। यही तो होता है ना क्लोजर की, सेम फैमिली का नंबर मिले, यानी हम अगर इंटीजर को इंटीजर से सब्ट्रैक्ट करें तो हमको आंसर इंटीजर मिले, उसी को तो क्लोजर बोलते हैं ना, एडिशन में आपने पढ़ा था। एग्जाम्पल से देखते हैं क्या वाकई में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है इंटीजर्स के लिए, चलिए चेक करते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज 2 - 5 इक्वल्स टू, इसके पहले भी हमने पढ़ा कि इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ 5, यानी 2 प्लस ऑफ -5। इसके पहले जो आपने पढ़ा उसको अच्छे से नोट्स करके लर्न करना है। 2 प्लस ऑफ -5 इक्वल्स टू, यहाँ अपोजिट है, ये 2 प्लस ऑफ -5 अपोजिट साइन है, और अपोजिट साइन जब भी होता है तो क्या करते हैं, डिफरेंस फाइंड करते हैं। क्या करते हैं, डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 एंड 5? 3। 2 एंड 5 के बीच में क्या डिफरेंस है, 3, तो यहाँ हमने 3 लिखा। क्या यही आंसर होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 5 की बड़ी है, इसलिए इसके सामने जो साइन है नेगेटिव वो यहाँ होगा, तो ये हो गया -3। ये आपने पहली क्लास में पढ़ा था। और वी नो दैट -3 इज इंटीजर। ये क्या होता है, इंटीजर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है, इंटीजर। इट मीन्स ये जो प्रॉपर्टी है फॉलो हो रही है ना, वेरी गुड। एक और एग्जांपल देखते हैं, 3 माइनस ऑफ -5। 3 माइनस ऑफ -5, अभी हमने देखा जब इस तरीके का कंडीशन होता है माइनस ऑफ माइनस करके, तो ये हो जाता है 3 + 5। अभी हमने बोला था a माइनस ऑफ -b इक्वल्स टू a + b, तो 3 + 5 इक्वल्स टू कितना होगा, 8, क्योंकि ये सिंपली ऐड हो जाएंगे 8। और एंड वी नो दैट a इज आल्सो इंटीजर। ओके, इट मींस इन दोनों ही कंडीशन में जो रिजल्ट मिलता है वो क्या होता है, इंटीजर। सो वी से दैट in subtraction of integers follow closure property. Okay, the second property is commutative property, and the statement subtraction of integers is not commutative, यानी integers का subtraction जो होता है वो commutative नहीं होता है, एडिशन होता है। याद है ना आपको? हाँ, ये प्रॉपर्टीज सब कुछ अच्छे से लर्न करिएगा आप लोग। ओके, the second property is commutative property, and the statement subtraction of integers is not commutative, यानी इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता है। आइए चेक करते हैं कि एग्जांपल से क्या वाकई में नहीं होता है। तो पहले हमने लिखा 2 - 5, 2 - 5, और हमको पता है कि कम्यूटेटिव में ऑर्डर चेंज करते हैं, याद है ना आपको, यानी फर्स्ट प्लेस पर सेकेंड नंबर और सेकेंड प्लेस पर फर्स्ट नंबर, यानी 2 - 5 एंड 5 - 2। अगर ये दोनों रिजल्ट सेम आते हैं तो कम्यूटेटिव होगा, नहीं आते हैं, दोनों रिजल्ट डिफरेंट आते हैं तो कम्यूटेटिव नहीं होता। चेक करते हैं, 2 - 5 इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस ऑफ -5। अभी हमने पढ़ा a - b इक्वल्स टू a प्लस ऑफ -b, अपोजिट साइन। आप समझ गए होंगे, यहाँ ऐड नहीं करना है, क्या करना है, डिफरेंस। तो व्हाट इज द गैप बिटवीन 2 एंड 5? 3। और इसमें से कौन सा किसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है, 5 की, तो 5 के सामने माइनस, इसलिए यहाँ क्या लगेगा, माइनस। तो आंसर कितना आ गया, -3। अब इसको चेक करते हैं, 5 - 2 इक्वल्स टू, इसको तो डायरेक्ट आप कर सकते हो, कितना आ गया, 3। अभी देखो ये +3 है और ये क्या है, -3। +3 -3, क्या दोनों इक्वल है? बिल्कुल नहीं, 3 कभी भी इक्वल नहीं हो सकता किसके, -3 के, यानी 3 डज नॉट इक्वल्स टू -3। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी ऑर्डर चेंज करने पर रिजल्ट डिफरेंट मिल रहा है, इट मीन्स ये जो स्टेटमेंट्स लिखी गई है ये क्या है, राइट है। So subtraction of integer is not commutative. Okay.